आप सभी का स्वागत है। आज ये प्रेस वार्ता सर्वोच्च अदालत ने राफेल सौदे पर अभी जो जजमेंट दिया है, इसके तथ्यों की जानकारी देने के लिए बुलाई गई है। सबसे पहले मैं सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत करता हूं। आज सत्य की जीत हुई है। आजादी के बाद एक कोरे झूठ के आधार पर देश की जनता को गुमराह करने का इतना बड़ा प्रयास कभी नहीं हुआ। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये प्रयास देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने और अपनी पार्टी के तत्काल फायदे के लिए झूठ का सहारा लेने की एक नई राजनीति की शुरुआत की। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आज का जजमेंट झूठे आरोप लगाने की राजनीति के मुंह पर तमाचा है, चाटा है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये सिद्ध कर दिया है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं और विजय हमेशा सत्य की होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग अलग दायर की गई 4 याचिकाओं के तहत मुख्यतः 3 चीजों पर सवाल उठाए गए थे। निर्णय प्रक्रिया के बारे में, प्राइस के इश्यू के बारे में और अंतिम चॉइस ऑफ ऑफसेट पार्टनर के बारे में भी सवाल उठाए गए थे। ये तीनों मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने बहुत स्पष्टता पूर्वक अपना आदेश आज सुप्रीम कोर्ट के ओपन कोर्ट में सुनाया है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के प्रति कोर्ट ने असंदिग्ध रूप से संतुष्टि व्यक्त की है। रिकॉर्ड की डिटेल जांच कर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड करने की मांग को ठुकरा दिया है। एयरक्राफ्ट की क्वालिटी और उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी सामरिक जरूरियात को सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया है। इस पर कोई संदेह रखने का कारण नहीं है, इसको कहा गया है। यह भी कहा है कि पड़ोसी देश जब 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट से पड़ोसी देशों की वायुसेनाएं सुसज्ज हो, तब भारत के लिए देरी देश हित में नहीं होगी और इसको रोका नहीं जा सकता। ऐसा कर ये मांग को खारिज किया है। जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, एक कोट मैं कहना चाहता हूं, इट इज फाइनेंशियल एडवांटेज टू नेशन। प्राइस के डिटेल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने डिटेल में जांचा है। अधिकारियों ने बताया है कि देश को इससे आर्थिक फायदा हुआ है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की सहमति व्यक्त हुई। और प्राइसिंग के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा है इस पर कोई जांच की जरूरत सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है। ऑफसेट पार्टनर के लिए बड़े हो हल्ले मचाए गए। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पष्ट रूप से अपनी राय जजमेंट के अंदर रखी है। सबसे पहली बात उन्होंने कहा है कि भारत सरकार का ऑफसेट पार्टनर तय करने में कोई रोल नहीं है। जो आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं, मैं मानता हूं आरोप लगाने वालों के मुंह पर ये चाटा है। दूसरा कहा है, द कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज नॉट ए केस ऑफ कॉमर्शियल फेवरेटिज्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी को आर्थिक फायदा पहुंचाने का
कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है। इससे भी सारे के सारे आरोप निरस्त होते हैं। अंत में उन्होंने कहा है, अखबारी निवेदनों के आधार पर और बनाए गए परसेप्शन के आधार पर कोर्ट कोई फैसला नहीं कर सकती। कोर्ट तथ्य के आधार पर आगे बढ़ सकती है और इसलिए कोर्ट को इसमें दखल करने का कोई जरूरियत नहीं लगती है। जिन लोगों ने भी इस मामले पर अब तक देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, मुख्यत्वे कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने देश की जनता की और देश की सेना की माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने सेना के जवानों के अंदर संदेह खड़ा करने का भी प्रयास किया है और देश की जनता को भी गुमराह करने का प्रयास किया है। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया को रोककर देश की सुरक्षा को भी उन्होंने खतरे में डालने का प्रयास किया है। इसलिए श्री राहुल गांधी जी ने देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैं जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना सारा स्पष्ट कर दिया है तो मैं श्री राहुल गांधी जी को कुछ सवाल आज पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जितनी भी बातें जनता के सामने कही, इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था वो उन्होंने देश को बताना चाहिए। आपको इंफॉर्मेशन कौन देता था? किसकी सूचना के आधार पर आप इतने बड़े आरोप लगाते थे? आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है? वो देश की जनता जानना चाहती है। राहुल गांधी जी ने उसको बताना चाहिए। दूसरा, जब आपकी सरकार थी 2001 में भारतीय वायुसेना ने एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट रख दी थी। 2004 से प्रोसीजर शुरू हुआ था। 2007 से आपने प्रोसीजर को फाइनल करने की शुरुआत की। 2007 से 2014 तक ये सौदा क्यों फाइनल नहीं हुआ? क्या इसमें कुछ तय होना बाकी था? क्या इसमें कमीशन की अमाउंट तय होना बाकी थी? 2007 से 2014 तक ये सौदा क्यों फाइनल नहीं हुआ, वो कांग्रेस ने देश की जनता के सामने रखना चाहिए। और 2007 से 2014 तक देश की रक्षा जरूरियातों को, देश की डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को आपने हानि पहुंचाई, इसका स्वीकार कर देश की माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने जितने भी सौदे किए सब में बिचौलियों का अवकाश रखा, सब में कमीशन खोरों का अवकाश रखा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की जिसमें कभी बिचौलियों का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दो सरकारों के बीच में सौदा किया है। एक प्रकार से पारदर्शी प्रक्रिया को नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनाया है। इसके सामने आपने सवाल खड़े किए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अब तक कभी क्वात्रोची को मौका मिल जाता था, कभी मिशेल को मौका मिल जाता था, अब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील क्यों नहीं करी? देश की जनता कांग्रेस पार्टी से जानना चाहती कि आपने अब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को क्यों उचित नहीं माना। और ये जो एयरक्राफ्ट लेट हुए हैं, इसके लिए आपकी जिम्मेदारी के बारे में आप स्पष्टता से देश की जनता के सामने आना चाहिए। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने, श्री राहुल गांधी ने जिम्मेदारी के साथ देश की जनता के सामने अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का खुलासा करना चाहिए। इनको ये सूचनाएं कौन देता है, तभी जाकर आप इतना बड़ा आरोप लगा सकते हो। हम अब तक कुछ नहीं बोले। हर सभा में, हर नुक्कड़ पर सौदे पर शंका की सुई उठाने का काम कांग्रेस अध्यक्ष ने किया है। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। तब उन्होंने बताना चाहिए कि आपके सूचनाओं का आधार क्या था, सूचनाओं का इंफॉर्मेशन क्या था। कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता में रहती है तब घपले, घोटाले, करप्शन, स्कीम्स
इसकी एक लड़ी जुड़ती है। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी पर आरोप करती है, तब पहले उन्होंने उनकी विश्वसनीयता और अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मित्रों, मैं मानता हूं कि सब चोर इकट्ठा होकर चौकीदार को चोर चोर बूम लगाने लगे तो जनता कभी नहीं मानेगी कि चौकीदार चोर है। आज सिद्ध हो गया है, चोर की बूम वही लगाते हैं जिनको चौकीदार का भय है। आज साबित हो गया है कि बूम लगाने का कारण, चिल्लाने का कारण इनके अंदर का भय है। और राहुल गांधी जी को मैं एक सलाह भी देना चाहता हूं कि सूरज के सामने कितनी भी मिट्टी उछाल लो, कीचड़ उछाल लो, स्वयं पर ही गिरती है। सूर्य का तेज कभी भी कम नहीं होता है। इस बात को नसीहत माने और आगे आने वाले दिनों के अंदर ऐसी बचकाना स्टाइल के आरोपों से बचते रहे तो शायद उनकी विश्वसनीयता बढ़ाने में उनको थोड़ी मदद मिलेगी। मैं फिर से मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूं, मीडिया का भी दायित्व है। बहुत लंबे समय तक एक गलत आरोप को कांग्रेस बार 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 रिपीट करती रही है। आज मैं शार्प क्वेश्चन उनको पूछना चाहता हूं कि आपने 2007 से 2014 तक के डील को कंप्लीट क्यों नहीं किया? क्या कारण थे कि डील कंप्लीट नहीं हो पाई? आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील क्यों नहीं की? और तीसरा, आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो आपने देश की जनता के सामने सार्वजनिक करना चाहिए। और चौथा, देश की जनता की और देश के सेना की, जवानों की आपने करबद्ध माफी मांगनी चाहिए। और मैं मानता हूं ये चारों बातों को मीडिया के माध्यम से जनता में पहुंचाने के लिए आप हमारी सहायता करेंगे, यही आपसे विनंती है। अब आप सवाल पूछ सकते हो। एक मिनट, सबके सवाल दे लेंगे। संजय भाई एक एक नाम बोलेंगे। अमित जी, अभी तक तो आपने जो भी कहा वो कांग्रेस पार्टी उसको डिनाई कर देती थी, कहती थी कि जो भी अमित शाह कह रहे हैं, जो भी अरुण जेटली कह रहे हैं वो गलत है। आज तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, उसको भी कांग्रेस पार्टी कंप्लीटली डिनाई करती है, कहती है कि सब गलत है, जजमेंट गलत है, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, हम करेंगे जो हमें करना। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक काल्पनिक जगत बनाकर बैठी है, जिस जगत में सच की कोई गुंजाइश नहीं है, न्याय की कोई गुंजाइश नहीं है। सवाल भी वो खड़े करते हैं, वकील भी वो है, न्यायाधीश भी वो है। अब कांग्रेस पार्टी की तरह से देश नहीं चल सकता। आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और अगर आपके पास तथ्य थे तो क्यों सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करने के लिए आप कोर्ट के सामने नहीं गए? अब तथ्य निकालने का क्या मतलब है? श्री राहुल गांधी को कौन रोकता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने पिटिशनर बनने से? सारे तथ्य रखने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, क्यों नहीं रखे? क्योंकि इसमें कोई वजूद ही नहीं है, एक कोरा झूठ है और विवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमित भाई, कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि एचएएल की बजाय अनिल अंबानी की रिलायंस को इसमें पार्टनर क्यों रखा है? भैया, सीता का हरण हो गया, मगर हरण की सीता आपकी नहीं हुई। मैं बताता हूं क्या है। एचएएल को सौदा, ये पूरे जो सौदे की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने शुरू करी, उसमें कहीं पर भी एचएएल में फाइटर प्लेन बनाने की बात ही नहीं। 36 विमानों का सौदा हुआ है, 36 के 36 विमान फ्रांस में बनकर यहां आने हैं। तो एचएएल का सौदा कैसे ले लिया? कैसे ले लिया? ना एक भी विमान अनिल अंबानी की कंपनी में बनना है, ना एक भी विमान एचएएल में बनना था। सारे के सारे विमान फाइटर प्लेन फ्रांस से ही बनकर आने। कांग्रेस कह रही है कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है, और इसलिए जेपीसी इसकी जांच होनी चाहिए। पीएम मोदी और अमित शाह क्यों भाग रहे हैं? कोई भाग नहीं रहा है भैया। मैं इतना ही कह रहा हूं कि वो क्यों भागे सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स से? उनके पास जितने सारे तथ्य थे लेकर एज ए पिटिशनर पहुंचना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को मदद करनी चाहिए थी। वो क्यों भाग रहे हैं? जितने भी सारे आपके आरोप है वो लेकर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने जा ही सकते थे, और आपकी बी टीम तो गई हुई ही थी। अमित जी, जो कांग्रेस का कहना है कि जो पीआईएस जो फाइल हुए, एमएल शर्मा वगैरह के जो पीआईएस फाइल हुए, ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड पीआईएस है। प्रशांत भूषण बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, आप ऐसा मान सकती है क्या? जो बात आप नहीं मानती वो क्यों पूछ रही है? कांग्रेस के साथ बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने भी डिसाइड करा है कि सारे विंटर सेशन में हर रोज अडजर्नमेंट नोटिस और सस्पेंशन नोटिस देंगे जेपीसी की डिमांड के लिए। तो कांग्रेस के लिए आप बाकी ऑपोजिशन पार्टी को प्रेशर मांगते हैं? जेपीसी तब बनती है जब पहले सदन में चर्चा हो। हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। राफेल मुद्दे पर हम सदन में चर्चा के लिए तैयार है। मैं कांग्रेस नेताओं को यहां से चैलेंज देना चाहता हूं कि सारे तथ्य लेकर सदन के अंदर चर्चा करें, और चर्चा जितना समय वो तय करेंगे उतने समय चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। और आज हमारे राज्यसभा में पार्टी के नेता श्री अरुण जेटली जी ने ये बात राज्यसभा के पटल पर भी रखी है। चर्चा से क्यों भाग रही है कांग्रेस? सदन बंद करना रास्ता है क्या? चर्चा होगी तो देश की जनता को मालूम पड़ेगा कि सत्य क्या है। संसद के अंदर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। जितना समय उनको चाहिए हम रिक्वेस्ट करेंगे पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से, स्पीकर साहब को कि आप इतना समय दीजिए, मगर चर्चा करिए। और सदन नहीं गिर जाएगा इसकी मैं गारंटी देता हूं। संसद गिर नहीं जाएगी। दौरे पे गए थे इसी साल की शुरुआत में, तब वहां पर उन्होंने एक विमान बनाने वाली कंपनी के सेल्स डायरेक्टर से मुलाकात की। आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि वो अपने सोर्स का नाम बताएं, क्या आपको इस तरह की सोर्स की जानकारी है? दूसरा, देखिए, मैं राहुल गांधी नहीं हूं कि ऐसे ही आरोप लगा दें। मैं उनको ही पूछता हूं, भैया आपका सोर्स तो बताइए, तो जनता को पारदर्शिता रहेगी। आप किसके पास से सारी इंफॉर्मेशन ला रहे हैं? वो उन्होंने बताना चाहिए, क्यों नहीं बता रहे जनता को? एक मिनट इनका बाकी है भी दूसरा सवाल ये है कि अब आप कांग्रेस की जवाब कहने की कोई जरूरत नहीं है। उनके आरोप के बाद भी देश की जनता ने कभी किसी एक क्षण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया है। आरोप लगाने के वाले के चरित्र को भी जनता देखती है। कांग्रेस ने इतनी बड़ी कैंपेन खड़ी की, आपको लगता है इस कैंपेन की वजह से बीजेपी को तीन राज्य के चुनाव में हानि हुई? देखिए, चुनाव का हानि लाभ एक अलग बात है, परंतु देश की सुरक्षा के मामले के अंदर मामले को लेकर इस प्रकार के आधार विहीन आरोप लगाना देश हित में नहीं है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ने सीख लेनी चाहिए। अरे भाई पूछ लेने दो ना उनको। आपने कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को कहा है कि ये फाइनेंशियली बेनिफिशियल था। क्या आप एग्जैक्टली बता सकते हैं क्या वो फिर से था? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि वो प्राइसिंग के इशू में जाना नहीं चाहते। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो मेरे पास कमेंट्री आई है उसी पर से ही मैंने कहा है। अब जजमेंट ऑनलाइन है, आप पढ़ लीजिए। आप सर एक बार फिर से बता सकते हैं प्लीज? मैंने बता ही दिया है, रिकॉर्डिंग है सबके पास। राफेल के मसले पर राहुल गांधी ने स्वयं प्रधानमंत्री को चोर तक कहा, और चौकीदार चोर है, खुद चोर है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। क्या ये अब इस पर आप क्या? मैं क्या कहूंगा, आपने सवाल राहुल गांधी जी को पूछना चाहिए अगर वो प्रेस करे तो। पार्टी में तो मैंने कहा है देश की माफी मांगनी चाहिए। भाई मैं वही विकास भाई सवाल को सवाल बनाना चाहता हूँ। बार बार आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पूछ रहे राहुल गांधी की, क्या आपको लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी से कहीं राहुल गांधी ने कॉम्प्रोमाइज
देखिए, मैं राहुल गांधी नहीं हूं, मैं आधारहीन आरोप लगाने में विश्वास नहीं रखता हूं। राहुल गांधी ने स्वयं अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देश की जनता के सामने रखना चाहिए, और ये सार्वजनिक जीवन का उनका दायित्व भी है। शक मुझे नहीं है, देश की जनता को है। कितनी सारी इंफॉर्मेशन कहां से आती है, और जब आती है तो आप सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं ले जाते हो? क्या डर है सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी इंफॉर्मेशन रखने में? शरद पवार, एनसीपी प्रेसिडेंट शरद पवार ने भी पहले कहा कि राफेल में कोई करप्शन नहीं है, लेकिन उसके बाद में फिर बाद में जब उनके एक मंत्री उनके एमपी छोड़ के चले गए कांग्रेस, तो उन्होंने कहा कि इसमें करप्शन हुआ है। तो क्या आप शरद पवार जी से भी कहेंगे कि वो भी माफी मांगे? देखिए, सब जानते हैं शरद पवार जी ने किस तरह से स्टेटमेंट लिया था। राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को पूरे देश भर के अंदर सब इलेक्शन कैंपेन में और उनके अन्य कार्यक्रमों में भी उठाया है, और मैं स्पष्टता से फिर से कहता हूं, इन्होंने अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जनता के सामने रखना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भैया, डिबेट नहीं हो सकती ऐसे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें जिक्र किया था फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति का, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार की तरफ से दबाव था ऑफसेट पार्टनर रिलायंस। इनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बनाया गया परसेप्शन, मीडिया के रिपोर्ट्स और फ्रांस के राष्ट्रपति के प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर कोई सौदे को रोका नहीं जा सकता। देखिए, इसकी कोई ऐसे एग्जैक्ट एनालिसिस करने की सिस्टम नहीं होती है पोल की, मेरे जानकारी में तो नहीं है, होगी तो भी। परंतु मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लाभ हानि से ज्यादा देश की सेना के मॉरल को उन्होंने हानि पहुंचाने का प्रयास किया है, और ये देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। मिश्रा जी, मैं नीरज दुबे प्रभासाक्षी से, जब ये राफेल मामले में शुरू में जब आरोप लगने शुरू हुए थे, तब ये कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि राहुल गांधी विदेशी शक्तियों या विदेशी जो साजिश के साथ है और बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ विदेशी साजिश की जा रही है। तो क्या बीजेपी आज भी उस मत पर? मैंने कहा ना, मैंने राहुल गांधी जी से पूछा है, उनकी जिम्मेदारी है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताने की, उन्होंने बताना चाहिए और आपने उनको पूछना चाहिए कि आपका सोर्स ऑफ, अब तक नहीं पूछा वो भी गलत किया है, मगर अब तो जरूर पूछना चाहिए। मीडिया ने आज तक उनको अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं पूछा है, मगर मैं मानता हूं अब पूछना चाहिए कि क्या है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या अगर जिस तरह से अगर कैंपेन में या कहीं पर राहुल गांधी इस तरह से पर्सनल अटैक करेंगे राफेल को लेकर, उन पर आरोप कराएंगे प्रधानमंत्री पर, तो क्या बीजेपी उन पर लीगल एक्शन लेने की भी सोचेगी? नहीं भाई, झूठ बोलने की सबको छुट्टी है, इसमें क्या लीगल एक्शन लेना? अमित भाई, आप भी बोल सकते हो, हम इतने कड़े नहीं है, झूठ बोलने की सबको छुट्टी है। हैं? नहीं, आज मत लीजिए, मैं 1-2 दिन के बाद ये 5 राज्यों के बारे में जरूर बात करूंगा। आज मैं इसी को डाइल्यूट करना नहीं चाहता। मैं समझ रहा हूं आप क्या पूछना चाहती है और मुझे बताना भी चाहिए, मगर 1-2 दिन के बाद, शायद आज ही करना था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दे दिया। मैंने कल ठाकुर साहब को बताया भी था। नहीं, बहुत सारे लोगों ने पार्टी में से प्रतिक्रिया दी है, 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी दी है। मैं अध्यक्ष हूं, मैं दूंगा भैया, आप चिंता मत करिए। नहीं, हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि जो इश्यू को वो डिस्कस करना चाहते थे वो लेकर क्यों सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं गए? वो
जाना चाहिए था ना। देश का सबसे बड़ा न्यायिक फोरम है, जो फंडामेंटल इश्यूज उनको डिस्कस करने थे वो वहां हो ही सकते थे। प्रॉपर्टी का इश्यू भी फैक्ट्स एंड फिगर के आधार पर ही तो बनेगा। फैक्ट एंड फिगर सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है। आज उनकी प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी। प्रॉपर्टी का इश्यू भी तभी बनता है जब तथ्यों के आधार पर कोई बात निकल कर आती है। मेरा एक ही निवेदन है, अब घर घर जाए, राफेल का स्कैम जरूर बताए, साथ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेकर जाए। अरे मैंने कहा ना, घर घर जाए, जरूर जाए वो राफेल का इश्यू लेकर, मगर साथ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेकर जाए। इस फैसले के बाद क्या आपके कार्यकर्ता घर घर आप लोग जाएंगे राहुल गांधी के, चाहे जो झूठ बोलते? कोई जाने की जरूरत नहीं, आप जरा ठीक से इसका प्रसिद्धि कर दीजिए। आज जो मैं बोला हूं पहुंच ही जाएगा सबके पास। मेघा प्रसाद, आप ये कहते हैं कि चर्चा के लिए आप लोग तैयार हैं, सदन में आप चर्चा करें, but in a situation that doesn't satisfy the opposition, sir, क्या बीजेपी जेपीसी के लिए तैयार होगी? आपकी नहीं मेघा जी, मेरा ये कहना है, जेपीसी की जरूरियात के लिए भी तो चर्चा करनी पड़ेगी कि वेदर जेपीसी इज रिक्वायर्ड और नॉट। ये भी चर्चा नहीं होगी सदन में, कांग्रेस अध्यक्ष तय कर लेंगे। चर्चा के तो अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष ये तय नहीं कर सकते हैं कि जेपीसी की जरूरत है या नहीं, इसके लिए भी संसद में चर्चा करनी जरूरी है। जेपीसी की रिक्वायरमेंट के बारे में भी चर्चा करेगी नहीं या कांग्रेस पार्टी, या हंगामा करके सदन ही बंद कराएगी? अमित शाह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो फैसला आया है कोर्ट का, अगर मतदान से पहले आया होता तो थोड़ा फायदा मिलता इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए। मैं अभी भी कहता हूं, राजनीतिक नफा नुकसान बहुत बड़ी बात नहीं होती है। देश के सेना के जवान -43 डिग्री टेम्परेचर के अंदर और 43 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सेना सरहद पर खड़े रहकर सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। उनके मॉरल की नुकसान करने का, उसके मॉरल को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं। ये सब पिटीशन का इसमें निपटारा हो गया भैया, सारे। देखिए, कॉज जब कॉमन होता है तब बी टीम ऑटोमेटिकली बन जाती है। The government has not been very quick in taking the requirement of the IAF is 126 claims. Prime Minister Modi has only settled for 36 claims, and there is no other. Where is the urgency on the part of the NDA government? देखिए, 2001 से ये प्रक्रिया चलती थी, 4 में शुरू हुई, 7 से 14 तक प्रक्रिया जरा भी आगे नहीं बढ़ी। हमने 2 स्क्वाड्रन खरीदे, 2 स्क्वाड्रन के लिए सौदा किया है, हमने कुछ आगे बढ़ाया है। अब आगे पर बाकी सारी रिक्वायरमेंट और यहाँ के फाइटर आने के बाद इस पर भी फैसला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बैठ जाओ भैया।